अगर आपको एवियन हिप या एवेस्कुलर नेक्रोसिस हिप है और आपके डॉक्टर ने आपको कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी के बारे में बताया है, तो आज मैं आपको समझाता हूँ कि कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी क्या होती है। अगर आपके एमआरआई में फिकेट एंड आर्लेट क्लासिफिकेशन के हिसाब से स्टेज 1 या स्टेज 2 डिजीज़ आया है, तो कोर डिकम्प्रेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल सर्जरी रहेगी। इस सर्जरी में ये हिप को हम इस तरह से ड्रिल से होल करते हैं यहाँ तक, और इस तरह से हम एक सुरंग जैसी बना देते हैं। उस सुरंग में धीरे धीरे जैसे जैसे बोन अंदर से ग्रो होती है, साथ में ब्लड सप्लाई भी ग्रो होती है, और हेड का ये पार्ट जिसकी कि ब्लड सप्लाई एवियन में चली जाती है, धीरे धीरे यहाँ पे भी ब्लड सप्लाई आ जाती है और हम हिप को बचा पाते हैं। जब हम स्टेज 1 या स्टेज 2 में इस सर्जरी को करते हैं तो इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है, स्टेज 3 या स्टेज 4, तो इसके रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं रहते हैं। स्टेज 3 में भी कुछ केसेस में हम एवियन हिप के लिए कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी कर सकते हैं, जिसमें कि फ्रैगमेंटेशन, कोलैप्स या अर्थराइटिस शुरू ना हुआ हो। लेकिन जैसे जैसे हिप में एवियन की स्टेज बढ़ती जाती है, ये सर्जरी उतनी यूज़फुल नहीं रहती और धीरे धीरे चांसेस हिप रिप्लेसमेंट के बढ़ते जाते हैं। तो अगर आपको अर्ली स्टेज है एवियन हिप की, तो आपको जल्दी से जल्दी इस सर्जरी को प्लान करना चाहिए और करवाना चाहिए, ताकि एक बेटर चांस मिल पाए कि आपका ये हिप जो है वो बच पाए। लेकिन अगर साथ में अगर एसिटाबुलम में या फिर ये जो कप रहता है, इसमें भी अर्थराइटिस के चेंजेस हैं, हेड की शेप बदल गई है, हेड टूटने लग गया है, तब इस सर्जरी का फ़ायदा नहीं होता। इस सर्जरी को बेस्ट बनाने के लिए या हमारे पेशेंट्स को बेस्ट पॉसिबल रिज़ल्ट मिले इस सर्जरी का, हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, जैसे मल्टीपल ड्रिल होल टेक्निक्स, या फिर बोन मैरो डालना जिसे हम स्टेल सिम थेरेपी भी कहते हैं, या फिर बोन ग्राफ्ट को डालना। इस तरह के अगर हम स्टेम सेल थेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट या मल्टीपल ड्रिल होल टेक्निक्स करते हैं या बोन ग्राफ्टिंग वाली टेक्निक्स यूज़ करते हैं, तो रिसर्चेस बताती हैं कि बेटर चांस है कि कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी सक्सेसफुल हो और फ्यूचर में ये आगे के पार्ट की ब्लड सप्लाई ना जाए और अर्थराइटिस ना शुरू हो। अगर हम कोर डिकम्प्रेशन सर्जरी को टाइम पे करते हैं और हिप को बचा पाते हैं, तो फ्यूचर में पेशेंट की लाइफ एकदम नॉर्मल रहती है और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। थैंक यू।